किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, किस तरीके से कीव पर कब्जा करने की कोशिश, हालांकि रूस कह रहा है कब्जा नहीं करना, सत्ता परिवर्तन करना है, लेकिन घेरने की कोशिश तो यहां पर रूस की तरफ से हो ही रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से जरा हम समझते हैं। हमारी सहयोगी मल्लिका इस वक्त मौजूद है। मल्लिका, ओवर टू यू। अर्पिता, बिल्कुल देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसका आज 10वां दिन है। कल यानी 9वें दिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन द्वारा एक अहम जानकारी दी गई कि यूक्रेन पर बातचीत तभी संभव है जब मुख्य शर्तों को मान लिया जाए। अब वो मुख्य शर्तें कौन सी है कि किस तरह से अब तक जो पूरा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाते हैं घटनाक्रम क्या रहा है। रूस और यूक्रेन में बातचीत, पहले दौर की बातचीत 28 फरवरी को हुई जो कि बेनतीजा साबित हुई। दूसरी दौर की बातचीत 3 मार्च को हुई, लोगों के रेस्क्यू पर सहमति बनी और तमाम मांगे हैं, शर्तें हैं जो रूस द्वारा सामने रखी गई हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह कि यूक्रेन तटस्थ और गैर परमाणु देश हो, साथ ही क्रीमिया को रूस का हिस्सा माना जाए और पूर्वी यूक्रेन के जो अलगाववादी क्षेत्र हैं उनकी संप्रभुता, यह भी एक मुख्य शर्त है। अब इसी पर निर्भर करता है कि तीसरी दौर की बातचीत होती है या नहीं, और बहुत संभव है कि यह बातचीत आज या कल हो। और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पोलैंड चले गए जेलेंस्की, इसको लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। रूस का यह बड़ा दावा किया गया है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ दिया है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस दावे को खारिज किया गया है और यह जानकारी दी गई है कि जेलेंस्की इस वक्त कीव में ही मौजूद है। पोलैंड में यूक्रेनी राष्ट्रपति है, यह दावा रूस द्वारा किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि यूक्रेन में ही है राष्ट्रपति जेलेंस्की। अब साथ ही अब आपको यूक्रेन से जो लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, लाखों लोगों की जिंदगी पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है और पलायन को वो लोग मजबूर हैं। तो आपको हम संख्या बताते हैं कि अब तक 12 लाख लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन से मोल्डोवा करीब 1,03,000 लोग पलायन कर चुके हैं। स्लोवाकिया में 90,000 लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। साथ ही हंगरी की अगर बात करें तो 1,45,000 लोग यहां पर पलायन कर चुके हैं। पोलैंड में देखिए, पोलैंड में भी करीब 6.5 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन में लगातार अलग अलग शहरों पर बमबारी हो रही है, आक्रामक हमले हो रहे हैं और जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच जो युद्ध के काले बादल हैं वो और गहराते जा रहे हैं और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रही हैं, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो ये है कि युद्ध विराम कब होगा, अंत कब हो सकता है, बातचीत क्या मुमकिन है। कहा जा रहा है रविवार को जो है वो बातचीत हो सकती है, इसकी संभावना दिख रही है। उसको लेकर क्या आप किस तरीके की तस्वीर दिखा सकती हैं, क्या हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, बातचीत के टेबल पर आएंगे तो क्या हालात बन सकते हैं? बिल्कुल अर्पिता, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि आगे क्या। आज युद्ध का 10वां दिन हो चुका है और 9वें दिन पर पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन द्वारा ये कहा जाना कि जिस तरह के हमलों की बात कही जा रही है वो दरअसल सही नहीं है, जानकारी को गलत बताना और उस बीच ये दावा करना कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो पोलैंड जा चुके हैं, तमाम दावे वहां से किए जा रहे हैं जिनको खारिज लगातार यूक्रेन करता जा रहा है। यानी कि इंफॉर्मेशन कहां से जानकारी सही मिल रही है, इस पर भी एक कंफ्यूजन बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कब थमेगा युद्ध, इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है अर्पिता वो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। पहला दौर 28 फरवरी को हुआ जो कि बेनतीजा रहा। 3 मार्च लोगों के रेस्क्यू पर सहमति जरूर बनी, लेकिन अभी रूस इसी बात पर अड़ा हुआ है कि जो शर्तें उसने सामने रखी है अगर यूक्रेन उसको मान लेता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।